और बुलेटिन का आगाज करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किशोरायपाटन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। स्पीकर बिरला एक दिवसीय दौरे पर नागरिक अभिनंदन समारोह में शिरकत करेंगे और इसी के साथ ग्राम पंचायत तीरथ में सरपंच रणवीर अटवाल और ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष नरेश बैरागी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भव्य स्वागत किया। वहीं अलवर केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का बजट सर्वांगीण विकास और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री यादव शनिवार को अलवर में औद्योगिक संघों की ओर से आयोजित बजट संवाद कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि मोदी के कुशल नेतृत्व में बीते 11 सालों में लिए गए दूरगामी निर्णयों से आज भारत डगमगाती अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। सच में अगर पिछले 10 सालों में जो सरकार के जो आंकड़े बताते हैं कि मुद्रा योजना को लेकर के लगभग 8 करोड़ लोगों ने पहली बार बिजनेस को प्रारंभ किया है, ये बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम देखें, एक जो बड़ा विषय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते है कि टीडीएस में अगर कोई देरी होती है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहेगा, इसको बोनाफाइड ही माना जाएगा। और ये सरकार ने ऐसा करके देश में एक बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाने का विषय किया है, जब बिजनेस बिना डर और दबाव के यात्रा करें। हमारे देश में रोजगार क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए इस बात की बहुत आवश्यकता है कि नौजवानों की स्किल और जो एम्प्लॉयबिलिटी गैप है उसको दूर किया जाए। बहुत सारे बच्चे भी कई बार आते हैं और इंडस्ट्री भी चाहती है, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी गैप है, उसके कारण चाहने के बाद भी अच्छा व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता है। और इसके बहुत बड़ी संख्या, ये पहली बार हिंदुस्तान में प्रयोग हुआ कि हमने स्किल के लिए जो इंटर्नशिप के विषय को शुरू किया है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, कर रहे हैं। रिसाइकिल और सर्कुलर इकोनॉमी ये आने वाले समय की सबसे बड़ी हकीकत है। हमारा आज घर जो है वो लगभग 50% इलेक्ट्रॉनिक आइटम से भर गया। हमारे हाथ के मोबाइल से लेके किचन के भी उपकरण, आज कोई किचन ऐसी है जिसमें 70 से 80% इलेक्ट्रॉनिक, आपके मिक्सी से लेकर के कितने भी आइटम। बहरोड में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी के बयान पर जमकर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज से 50 साल पहले बेगुनाह लोगों को जेलों में बंद किया गया। जो नागरिक अधिकारों की आवाज उठाते थे, इस देश में सारी संस्थाओं को सस्पेंड किया गया क्योंकि इंदिरा जी को अपनी सत्ता जाने का खतरा नजर आ रहा था। इस देश में जो गांधीवादी मार्ग पर चलते थे उन संस्थाओं को भी बंद कर दिया गया क्योंकि इंदिरा जी को तानाशाह पसंद नहीं था। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आरक्षण को लेकर झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन देश बहकावे में नहीं आया। कांग्रेस का इतिहास लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहा है। और शिक्षा का अर्थ केवल किताबों को रटना नहीं है, अपना स्वाध्याय, अपने शारीरिक स्वास्थ्य, अपना मानसिक स्वास्थ्य, और सबसे बड़ी बात है कि संघर्ष से लड़ने की ताकत होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जीवन में हर आदमी को पूरी सफलता मिल जाए। हमारे तो जो मित्र जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो कंपटीशन के एग्जाम देते थे, तो हमने तो कभी कभी मजाक करते हुए कहते आप ठीक रहे जो नौकरी नहीं करी। मेरा ये मानना है कि इसी जीवन में केवल 25 साल में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चुनौतियां तो आती है, चुनौतियों का मुकाबला करने का सामर्थ्य देने वाला वर्ग खड़ा हो, उसके लिए शिक्षा की आत्मविश्वास को भरने का नाम शिक्षा है।
और इसलिए ये संस्थान एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक प्रेरणा दे। या फिर महाराज डॉक्टर कर्ण सिंह जी ने और भाई बस्तीराम जी ने किया। तो मैं कोटि कोटि इस इलाके की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूं। रही बात काम की, देखो भाई, अब एक आदमी कहने लगा कि महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो, तो महाराज जी ने कहा कि राम जी करेगा, जो कुछ देगा राम जी देगा। बहरोड में मैं भी यहां सांसद भी रहा, प्रापक भी रहा, मेरी धर्मपत्नी भी रही, 2 बार विधायक भी रहा। पर इस बार जो जनता की मांग थी, जिसकी जरूरत थी, वो सब जरूरत मान लिए भजनलाल जी ने पूरी की। अलवर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगल परिणय में आयोजित सैनी महासभा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण में कार्यकारिणी अध्यक्ष पूर्ण सैनी और अन्य सदस्यों को शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने सैनी समाज के प्रतिभावान बालक बालिकाओं को प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस उद्देश्य से कार्यकारिणी की तरफ से शपथ ली गई है, उसी उद्देश्य को पूरी लगन और निष्ठा से निभाकर समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रकृति हमें जीवन में भोजन, औषधि आदि जीवन व्यतीत करने के लिए प्रदान करती है, तो हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि प्रगति के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने और पर्यावरण को संरक्षण को बनाए रखने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाना आवश्यक है। और इसलिए उनके कर्म का, उनकी जयंती के दिन उनके स्मरण का और उनके सम्मान को बढ़ाने का जो भी काम आपने कहा है, निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। आपके समाज को लेकर के जो आंदोलन हुए, जो पुलिस केस लगे, मैं भारतीय भाई को कहूंगा, जब भी मैं जयपुर में रहूं, मुख्यमंत्री जी के साथ मेरे साथ चले, जो भी बातें आप भारतीय जी की जिम्मेदारी लगाओगे, उनका भाई होने के नाते समाज के सहायक। मेरा एक कहना है कि पेनोरमा भी बनना चाहिए, समाज के नौजवानों के लिए अच्छे शिक्षा संस्थान भी बनने चाहिए। अब समय भी बढ़ता है, अब सरकार के द्वारा फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। इस दृष्टि से भी समाज के लोग केवल यहीं पर सब्जी और उसका व्यापार ना करें, उसको फैलाने के लिए काम करें और सरकार की जो आर्थिक योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचे, इसके लिए मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं चाहूंगा। और आज आपके बीच में आने का मेरा एक और उद्देश्य भी था। जब मैं अलवर आया था तो मेरा सबसे पहला कार्यक्रम आपके यहाँ के सामूहिक विवाह में हुआ था। इजारा में भी मैं गया था और पूरे मंत्री और उनकी पूरी टीम ने मेरे को पूरा मन से जो चुनाव में साथ दिया और सैनी समाज ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा आने का उद्देश्य तो हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद देने का। और आप ये मान के चलना कि मैं अलवर में ये कहता हूं, मेरे को एक बिरादरी का सांसद मत मानना, मैं 36 की 36 बिरादरी का सांसद हूं और मैं सभी के आशीर्वाद से अलवर में चुनकर के आया हूं। आपका मेरे पे पूरा अधिकार है, 24 घंटे आपकी सेवा के लिए। अलवर जिला सैनी महासभा का आज 2 कार्यक्रम थे। पहले कार्यक्रम जो था वो प्रतिभा सम्मान समारोह का, वो प्रथम सत्र में था और द्वितीय सत्र में जो कार्यक्रम था वो अलवर जिला सैनी महासभा के कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह था। आज के कार्यक्रम में दोनों ही दलों के राजनीतिक लोग पहुंचे और पूरे प्रदेश के समाजों के जिम्मेवार व्यक्ति पहुंचे। आज लगभग हमारे बीच में 28 जिलों के अध्यक्ष और पूरे प्रदेश के जो हमारी कार्यकारिणी उनके लोग थे। कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा
और कार्यक्रम में इतनी सुंदरता रही कि पूरे जिले के लोग पहुंचे। करीब 5000 से अधिक लोगों का आगमन आज रहा और माननीय भूपेंद्र यादव जी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ लीडर आज यहाँ पहुंचे। भागचंद टांगड़ा जी ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम बड़ा सफल रहा और कार्यक्रम में प्रतिभा सम्मान समारोह में जो अच्छे बच्चों ने अंक लिया उन सबका सम्मान। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। सरकार के निर्देश पर एसीबी की टीम करप्शन में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबिश दे रही है और इसी कड़ी में शनिवार को प्रतापगढ़ जिले में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और यहां एसीबी की टीम ने जिले के एक बड़े अधिकारी को 3 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी द्वारा बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा गया है। आपको बता दें कि शनिवार को प्रतापगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र के संयुक्त आयुक्त एवं महाप्रबंधक राजीव गर्ग को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया और मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ में सिविल लाइन स्थित गर्ग के आवास पर यह कार्रवाई की गई है। एसीबी की टीम जयपुर स्थित उनके मकान और फ्लैट पर भी पहुंची लेकिन वो बंद मिले जिन्हें सील कर दिया गया है। रानीवाड़ा उपखंड के सिवाड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय के पातालेश्वर गौशाला में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में जिला कलेक्टर शक्ति सिंह राठौर ने 300 पौधे लगाए। गौशाला अध्यक्ष प्रभु सिंह उमट ने बताया कि गौशाला में अमरापुरा निवासी भामा शाह, गजेंद्र कुमार, रमेश कुमार पुत्र मंजूराम चौधरी ने करीबन 5 लाख की लागत से वृक्ष सुरक्षा जाली और वृक्षों की सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम उपलब्ध करवाया है। वहीं अलवर में चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते आज खंडेलवाल धर्मशाला में सर्व समाज और सफाई कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सफाई कर्मचारियों और व्यापारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए तो वहीं व्यापारियों ने कहा कि 10 दिनों से सफाई कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल जारी है और ऐसे में शहर में सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। जगह जगह पर सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी का आलम है, लेकिन सरकार वाल्मीकि समाज की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज की मांग है कि सफाई भर्ती में उनको प्राथमिकता दी जाए। पिछले कई दिनों से शहर में सफाई की व्यवस्था नहीं थी। पूरा शहर दुर्गंधपूर्ण वातावरण में जी रहा था। संयुक्त व्यापार महासंघ द्वारा आज खंडेलवाल धर्मशाला में सर्व समाज की एक बैठक बुलाई गई जिसमें वाल्मीकि समाज की भी बात रखी गई। उन्होंने अपनी मांगों को विस्तार से बताया और हमारे अनेक संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों ने, सबने एक सुर में ये कहा कि वाल्मीकि समाज की जो मांग है वो जायज है और उस संदर्भ में कल हम मंत्री महोदय से मिलेंगे। उसमें ये हमारा निर्णय हुआ 11 आदमी का प्रतिनिधिमंडल हमारा भूपेंद्र यादव जी से कल मिलेगा और उनसे जाके आज जो हमारे इसमें जो निर्णय हुआ है उसको रखेंगे। आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए वो व्यापार महासंघ और सर्व समाज के जनप्रतिनिधियों द्वारा हम लोगों को यहाँ बुलाया गया है। हमारी पीड़ाएं जो सुनी गई है ये इन लोगों का एक विशेष सराहनीय कदम है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ और आभारी हूँ मैं इन लोगों का कि आज पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ है और हम लोगों को बुलाया गया है। हम लोगों से जो वार्ता हुई है समाज के सर्व समाज के लोगों की, उनमें हमने अपनी पीड़ा को व्यक्त कर दिया है, उनको बता दिया है, सारी बातें हमने बता दी। अब सर्व समाज का, सर्व व्यापार मंडल का, सभी लोगों का वाल्मीकि समाज को समर्थन मिला है कि ये लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके माननीय मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से और हो सका अगर आगे जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री जी तक भी ये लोग हमारी बातों को रखेंगे। लेकिन बहुत समय से हम देख रहे हैं कि शहर में सफाई नहीं हो रही है और जो अभी हमारे वाल्मीकि समाज के भाइयों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज मांग है, क्योंकि जिस समाज ने सफाई का काम बरसों से किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी किया है, वो उनका हक बनता है वहाँ करना और कोई अन्य समाज इस कार्य को नहीं कर पाएगा और वो उस कार्य के साथ न्याय भी नहीं कर सकता। जब उस न्याय को नहीं कर सकता तो उस समाज को वो नौकरी लेने का अधिकार भी नहीं है। या तो वो समाज उस कार्य को ले रहा है तो अपनी निष्ठा से पूर्ण करे और नहीं तो उस पद को त्याग दे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि शहर में जिस तरह की व्यवस्थाएं हो रही है, जिस तरह की गंदगी हो रही है, शहर हमारा अपना है और जब शहर हमारा अपना है तो इसकी जिम्मेदारियां भी हमारी अपनी है। तो हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जहां भी इनको जरूरत है हम इनके साथ खड़े हैं। कल हम मंत्री जी से मिलने वाले हैं और इनकी जो मांगे हैं, जायज मांगों को हम मंत्री जी के साथ में रखेंगे और जरूरत पड़ी
तो हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी तक भी इनकी मांगों को पहुंचाएंगे। सरमथुरा को पत्थर की खदानों के लिए मशहूर माना जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि सरमथुरा में पत्थर के साथ साथ डॉक्टरों की भी खदान है। अकेले सरमथुरा उपखंड से करीब 500 चिकित्सक दिल्ली सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दिल्ली के सफदरजंग का अस्पताल से लेकर जयपुर का एसएमएस अस्पताल तक सरमथुरा के चिकित्सक सेवा दे रहे हैं, जबकि सरमथुरा का अस्पताल चिकित्सकों के अभाव में बदहाली का आंसू रो रहा है। और इसी के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी मशीनें तो लगा दी गई हैं, लेकिन अब तक सोनोग्राफी मशीन को चलाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर यहां नहीं है, जिसका खामियाजा गर्भवती महिलाओं को चुकाना पड़ रहा है। इसी के साथ सोनोग्राफी करवाने के लिए महिलाएं करौली और धौलपुर की शरण ले रही हैं, जिसमें जच्चा और बच्चा दोनों के लिए खतरा बना रहता है। बांसवाड़ा जिले की परतापुर गढ़ी नगरपालिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि आमजन के अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए नगरपालिका ने पार्क तो बना दिया, लेकिन पार्क की सुरक्षा को लेकर यहां ना के बराबर व्यवस्थाएं हैं। लोगों का कहना है कि यहां पर पूरे गार्डन में कुल 6 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन एक भी रिकॉर्डिंग सेव नहीं होती। बस सीसीटीवी शो पीस के रूप में लगे हुए हैं। हाल ही में पार्क के बाहर एक व्यक्ति की बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। सर बाइक 1 तारीख को शाम को 7 बजे लगभग उठा के ले गया कोई। हम अपने लारी पे थे, कस्टमर में बिजी थे, उस समय उठा के कोई लेके चला गया। उसके बाद दूसरे दिन थाने में कंप्लेन की, तो उसके दूसरे दिन लाके गार्डन के सामने वापस रख के 3 बजे चला गया। अच्छा, तो कौन था, क्या था, कुछ पता चली गया? इसके बारे में कुछ अभी तक पता नहीं चला। ये गार्डन में जो कैमरे लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं? 6 कैमरे लगे हुए हैं। तो ये सारे चालू हैं? चालू थे मगर लाइव नहीं है। अच्छा, लाइव ही चलते हैं? लाइव ही चलते हैं। तो रिकॉर्डिंग नहीं होती है इसमें? चीप नहीं है। अच्छा, चीप नहीं है तो सेव नहीं हो पाती रिकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है। कब से है ये? साल भर हो गया। साल भर हो गया। उससे पहले होती थी सेव? अच्छा, सेव हुई नहीं कभी भी? चालू करने के लिए आए थे मगर चालू नहीं। खबर अलवर से है, जहां ऑफिशियल ग्रुप में एक प्रिंसिपल ने लिंक डाल दिया। उस लिंक को खोलते ही पूरक परीक्षा के 5वीं के प्रभारी के खाते से 21,000 रुपए की ठगी हो गई। इस संबंध में पीड़ित अध्यापक ने वैशाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सूर्यनगर निवासी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि वो रामगढ़ के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत है और 5वीं बोर्ड का इंचार्ज है। डाइट द्वारा 5वीं बोर्ड का एक ग्रुप बनाया गया है और उसी ग्रुप से यह फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। सर 1 अगस्त को लगभग 1:45 बजे के आसपास मैं जब रास्ते में था, स्कूल से घर जा रहा था, तो हमारे 5वीं बोर्ड का एक गाइड की तरफ से ग्रुप बना हुआ है, जिसमें मैं 5वीं बोर्ड का प्रभारी हूँ। उस ग्रुप में लगभग डीओ साहब और सभी लगभग प्रिंसिपल जुड़े हुए। उस ग्रुप में एक लिंक शेयर हुआ था एक किसी प्रिंसिपल की तरफ से। हमें पता नहीं था वो लिंक किसने शेयर किया है। हमने देखा कि शायद वो ऑफिशियल किसी व्यक्ति ने शेयर किया है, तो मैंने वो लिंक ओपन किया, उसने परमिशन मांगी और उसके बाद मैं तो घर पहुंचा। उसके बाद 10 मिनट बाद मैंने देखा कि मेरे खाते से लगभग 7-7 हज़ार के 3 ट्रांजेक्शन हुए, जिसमें कुल 21,000 का पेमेंट पाया गया। उसके बाद बैंक ने। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।